मार्वल यूनिवर्स की विशाल और रंगीन दुनिया में एक ऐसा किरदार मौजूद है जो पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और अनपेक्षितता में ही आनंद पाता है। यह है लेडी डेडपूल की कहानी। एक ऐसा पात्र जो अपने पुरुष समकक्ष जितना ही दिलचस्प है, लेकिन पहचान और प्रभाव के मामले में बिल्कुल अलग। आज हम लेडी डेडपूल की दुनिया में उतरेंगे, जानेंगे उसकी उत्पत्ति, उसका सफर और वह क्या चीज है जो उसे मार्वल मल्टीवर्स का एक अहम हिस्सा बनाती है। लेडी डेडपूल या वांडा विल्सन पहली बार 2010 में डेडपूल मर्क विद अ माउथ नंबर 7 में नजर आईं। इसे लेखक विक्टर गिस्चल और कलाकार रॉब लाइफेल्ड ने बनाया था। जहां हमारा जाना पहचाना डेडपूल अर्थ 616 से आता है, वहीं लेडी डेडपूल एक वैकल्पिक यथार्थ अर्थ 3010 से संबंध रखती है। यह ब्रह्मांड विद्रोह और संघर्ष से भरा हुआ है, जिसने उसके नजरिए और लड़ाई के तरीके पर गहरा प्रभाव डाला है। वेड विल्सन की ही तरह वांडा भी एक भाड़े की योद्धा है, जिसकी हास्य की भावना थोड़ी ट्विस्टेड है और जिसे चौथी दीवार तोड़ने का शौक है। लेकिन उनकी समानताएं यहीं तक हैं। लेडी डेडपूल अपनी अलग अलग अनुभवों से प्रभावित होकर नायिकावाद और एंटी हीरो के बीच एक अलग ही दृष्टिकोण रखती है। उसके पास डेडपूल की तरह ही रीजनरेटिव हीलिंग पावर है, लेकिन उसके उद्देश्य अलग हैं। वह तानाशाही के खिलाफ अपनी दुनिया में एक निजी लड़ाई लड़ रही है। उसका किरदार एक ऐसे यथार्थ में पनपा है जहां वह एक सत्तावादी ताकत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करती है, जो पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण चाहता है। लेडी डेडपूल की सबसे खास बात यह है कि वह एक ऐसे मल्टीवर्स में रहते हुए भी अपनी खुद की पहचान बनाए रखती है, जिसमें उसके जैसे अनगिनत वेरिएंट्स मौजूद हैं। उसका महिला होना सिर्फ एक सतही अंतर नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांड की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। जहां डेडपूल का पागलपन और बेतुकी बातें हमें हंसाती हैं, वहीं लेडी डेडपूल के संघर्षों में न्याय और स्वतंत्रता की एक गंभीर परछाई होती है, जो उसके ब्रह्मांड की भयावहता को दर्शाती है। लेडी डेडपूल की तरह वह भी चौथी दीवार तोड़ने में पीछे नहीं रहती, जिससे वह खुद को एक काल्पनिक पात्र मानती है और कई बार दर्शकों से सीधा संवाद करती है। यह आत्मचेतना उसके किरदार में एक अनोखी गहराई जोड़ती है, जिससे वह न केवल कॉमिक बुक की शैली पर कटाक्ष कर सकती है, बल्कि उसमें मौजूद पारंपरिक ढांचों पर भी सवाल उठा सकती है। उसकी बातें अक्सर व्यंग्यात्मक होती हैं और वह अपने ब्रह्मांड की विडंबनाओं के साथ साथ पूरे मार्वल यूनिवर्स की संरचना पर भी टिप्पणी करती है। लेडी डेडपूल का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ है उसका डेडपूल कॉर्प्स की रचना में योगदान। इस टीम में मल्टीवर्स के विभिन्न डेडपूल वेरिएंट्स शामिल होते हैं और हर वेरिएंट की अपनी विशेषता होती है। इस समूह की सदस्य बनकर लेडी डेडपूल ने यह साबित किया कि वह विविध संस्करणों के बीच भी अपनी अलग जगह बना सकती है। कॉर्प्स की जटिल और खतरनाक मिशनों में वह न केवल अपनी युद्ध रणनीति से सभी को चौंकाती है, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को ढालने की उसकी क्षमता भी देखने लायक होती है। लेडी डेडपूल सिर्फ वेड विल्सन का महिला संस्करण नहीं है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि एक साझा पहचान के ढांचे के भीतर भी एक व्यक्ति अपनी अलग पहचान, ताकत और सोच के साथ खड़ा रह सकता है। मार्वल मल्टीवर्स जितना विशाल और विविधतापूर्ण है, उसमें लेडी डेडपूल जैसी किरदार यह दिखाते हैं कि पहचान केवल नाम या रूप से नहीं, बल्कि अनुभव, संघर्ष और आत्मबल से बनती है। चाहे ब्रह्मांड कितना भी अव्यवस्थित क्यों ना हो, वह हर चुनौती का सामना अपने अंदाज में करती है, हास्य के साथ, गुस्से के साथ और एक बगावत की आग के साथ। अंततः लेडी डेडपूल की यात्रा यह दर्शाती है कि मार्वल यूनिवर्स जैसी कल्पनाओं से भरी दुनिया में कहानी कहने की शक्ति कितनी गहरी हो सकती है। उसकी उत्पत्ति और उसके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोणों और कहानियों की क्या अहमियत है। वह हमें याद दिलाती है कि सुपर हीरोज की दुनिया में हर वर्जन, हर अस्तित्व सुने जाने के लायक है। लेडी डेडपूल अपने बेपरवाह अंदाज और विद्रोही आत्मा के साथ मार्वल मल्टीवर्स में एक स्थायी छाप छोड़ती है। उसकी मौजूदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब कहानियों को दोबारा गढ़ा और समझा जाता है, तब कितनी नई संभावनाएं उभरती हैं। वह मार्वल कॉमिक्स की विरासत में रंग भरती है और एक नई दिशा दिखाती है, एक ऐसी दिशा जिसमें हर आवाज को जगह मिले और हर किरदार को अपने तरीके से चमकने का अवसर मिले।